जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम मिक्स्ड क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है ना, जो कि विगत वर्षों में एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और भविष्य के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो कल एक क्वेश्चन हमने आपको कमेंट करने के लिए कहा था, वो क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे क्लास को। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन कल हमने आपको कमेंट करने के लिए कहा था, कल वाली क्लास में था ये हमारा। चलिए इसको सोल्व आउट करा देते हैं। पहले प्रश्न क्रमांक 12 था हमारा, यदि 289 बराबर 17 की पावर x बटे 5 तो x का मान क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसका पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 32 और चौथा ऑप्शन है 2/5 और पांचवा ऑप्शन है 9/10। तो चलिए जी सोल्व आउट कर लेते हैं। पहले देखिए इनके बेस कर लेते हैं हम इक्वल। आप जान रहे हो कि भैया 289 किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे सर 17 का स्क्वायर बराबर क्या चल रहा है 17 की पावर x/5। आप देख पा रहे हो बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो इनकी पावर को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। मतलब 2 बराबर क्या हुआ x/5। अब बटे का 5 कहाँ चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में, यानी कि 5 दूनी 10, तो x का मान क्या आ जाएगा 10। मतलब सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 9/10। इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं, इसका आंसर क्या है 10। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। देखिएगा, यदि 3 की पावर 10 गुणा 27 की पावर 2 बराबर 9 की पावर 2 गुणा 3 की पावर n हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। अब n का मान क्या होगा ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन 15, चौथा ऑप्शन 30। अब ध्यान दीजिएगा भैया, 3 की पावर 10 है और 27 की पावर 2 है, तो हम इसको क्या बना लेंगे, इसको भी 3 बना लेंगे। तो इसका मतलब देखिएगा 3 की पावर 10 गुणा और 27 क्या है, 3 का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब मतलब 3 की पावर 3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 6। क्लियर बात। अब 9 की पावर 2 का मतलब क्या है, 9 की पावर 2 का मतलब है 3 की पावर 4। असल में 9 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो मतलब कहने का 3 का स्क्वायर और 2 का गुणा 2 में करेंगे 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर n। अब आप देख पा रहे हैं आधार सामान्य गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ती है। तो 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 6, तो पावर 6 पावर 10 कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 16। अब आप देख पा रहे हैं इसके गुणे में, तो कहाँ जाएगा इसके बटे में, तो 3 की पावर क्या 4 बराबर 3 की पावर n। आप देख पा रहे हैं आधार समान होने पर भाग में घाते घटती है। मतलब 16 में से मैंने 4 को घटा दिया, तो 3 की पावर क्या बच्चा 12 बराबर 3 की पावर n। अब आप देख पा रहे हैं आधार समान है, तो जब आधार समान है तो घाते भी क्या होंगी समान, मतलब घाते भी बराबर होंगी। जब आधार बराबर है तो घाते भी बराबर, मतलब n का मान क्या आ गया 12। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा देखिएगा, रूट के अंदर √2 गुणा √3 का घातांक रूप क्या है। ये क्वेश्चन भी एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। 6 की घात -1/2, 6 की घात 1/2 और ऑप्शन तीसरा है 6 और ऑप्शन चौथा है 6 की घात 1/4। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता है रूट की रूट में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि इसका मीन से क्या हो गया, रूट के अंदर 2 तिया 6 √6। अब ये स्क्वायर रूट है, इसका मतलब क्या हुआ, रूट के अंदर 6 की पावर 1/2। अब फिर रूट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा 6 की पावर 1/2 गुणा 1/2। अब 1/2 गुणा 1/2, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, यानी कि 6 की पावर 1/4। ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, डी फॉर दिल मांगे मोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया, निम्नलिखित प्रश्न में से
प्रश्न चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 31 की पावर 7.5, अब ये भागित 31 की पावर 3/2 गुणा 31 की पावर -3 बराबर रूट की जो पावर है, रूट 31 की पावर क्या है, क्वेश्चन मार्क। यही तो पूछा है कि रूट 31 की पावर क्या आएगी, जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए पहला ऑप्शन है 9/2, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 7/2 और चौथा ऑप्शन है क्या है 4। तो बताइए इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आइए जी सोल्व आउट करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आधार समान है। आप एक बात देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भाग करना है, तो जब आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो मतलब कहने का 31 की पावर आप देख पा रहे हैं 7.5। अब आपको पता है 3/2 का मतलब इसमें भाग लगाओगे 1.5 और 1.5 का मतलब क्या होगा 1.5। भाग में घातें घट गई, इनटू क्या चल रहा है 31 की पावर -3 बराबर रूट 31 की पावर क्या होगी, ये हमसे पूछा है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए जी अब हम इससे माइनस करते हैं। 5 से 5 को घटाएंगे डेसिमल पॉइंट में 0 हो जाएगा। 7 से 1 को घटाओगे 6 बचेगा। तो 31 की पावर 6 गुणा 31 की पावर -3 बराबर हमसे पूछा है रूट 31 की पावर क्या होगी। अब आप देख लीजिएगा आधार समान है, गुणे में घातें जुड़ेंगी। तो आप देख पा रहे हैं 6 प्लस का है 3 माइनस का है। 6 में से आप 3 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा 31 की पावर 3। बट हमसे क्या पूछा, रूट 31 की पावर क्या होगी, ये बात पूछिए। तो अब हम क्या लगाएंगे, इस पर रूट लगाएंगे। तो रूट लगाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा रूट 31 की पावर 3, है ना, की पावर क्या हो जाएगा 2, पावर 3 पावर 2। बात समझ में आई, है ना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, चलो आगे लिखते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, रूट 31 की जो पावर है वो 3 है और इसकी पावर क्या लगानी पड़ेगी, रूट लगाया था हमने 2, तो 3 दूना 6। तो हम देख पा रहे हैं रूट 31 की पावर जो है भैया पूछिए कि बराबर में क्या होगा। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, मतलब रूट 31 की जो पावर है वो 6 बराबर रूट 31 की पावर क्या होगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बेस इक्वल हो गए तो पावर भी इक्वल होनी पड़ेगी, मतलब क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा 6। तो 6 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। देखिएगा यदि 2 की पावर 3 की होल पावर भैया दे रखी 2 की पावर 3 होल पावर 2 बराबर 4 की पावर x हो तो 3 की पावर x के बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 9 और चौथा ऑप्शन 27। तो चलिए जी सोल्व आउट करते हैं। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो पहली बात हम क्या इक्वल करेंगे, बेस इक्वल करेंगे ताकि पावर इक्वल हो पाए। मल्टीप्लाई करेंगे पावर की पावर में, 3 दूना 6 यानी कि 2 की पावर क्या होगा दोस्त 6। अब 4 का मतलब क्या है 2 का स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 2x। x का मान पता कर लें, आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी समान होंगी। तो 6 बराबर 2x, 2 से काटो 2 तिया 6 यानी कि x बराबर कितना आया 3। अब पूछा क्या है 3x की पावर क्या होगा। तो 3x का मतलब 3 यानी कि 3 का क्यूब पूछा, 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो 27 इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल मांगे मोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा देखिएगा, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 है हमारे पास। देखिएगा यदि 2 की पावर 2x माइनस वाई बराबर हमें दिया हुआ है 16 और 2 की पावर x प्लस वाई बराबर दिया है 32 हो तो x इंटू वाई का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है हमारे पास। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 6, चौथा ऑप्शन 8। बताइए इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा हम देख पा रहे हैं 2 की पावर 2x माइनस वाई बराबर 16 दिया है। तो पहली कंडीशन क्या होगी, इनके बेस हम करेंगे इक्वल। क्या करेंगे, बेस इक्वल
यहाँ पे दे रखा 2 की पावर x प्लस वाई, यहाँ 32, तो इनके बेस भी क्या करेंगे हम, इक्वल करेंगे। तो चलिए पहले इसकी बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 2x माइनस वाई बराबर 16 का मतलब क्या है, 2 की पावर 4। आप देख पा रहे हैं बेस क्या होगा, इक्वल। चलिए अब इसकी बात करते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर x प्लस वाई बराबर 32। तो 32 का मतलब क्या है, 2 की पावर 5। आप देख पा रहे हैं कि बेस क्या होगा, इक्वल। जब बेस इक्वल हो गए तो घाते भी क्या होंगे, इक्वल। मतलब क्या बचा, 2x माइनस वाई बराबर 4। 2x माइनस वाई बराबर 4। इधर क्या बचा अपने पास, x प्लस वाई बराबर 5। अब देखिएगा भैया, 10वीं क्लास में विलोपन विधि का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे इनको। तो हमने कहा भैया इनको जोड़ देंगे, है ना। तो माइनस की वाई प्लस की वाई कैंसिल आउट। 2x और 1x कितना हो गया, 3x हो गया। 5 4 कितना हो गया, 9। 3 से 3 गुणे में बट्टे में जाएगा, भाग लगा दीजिए, काट दीजिए, 3 तिया 9। तो 1 से बराबर क्या आ गया, 3। अब y का मान भी निकाल लेते तो इसमें पुट कर देते, इसमें वैल्यू x की। तो x का मान 3 रखोगे, 3 को ले जाओगे इधर, 5 से 3 को माइनस करोगे तो y का मान क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि x y का मान क्या होगा। तो ये x इंटू वाई, एक्स का मान 3, y का मान 2, 3 दूना 6। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, C4। चलो कभी चाय पीने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार है कि यदि 27 की पावर x प्लस 27 की पावर x माइनस 1/3 बराबर 972 है तो x का मान ज्ञात करो। काय का मान पूछा, x का मान क्या होगा। एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है हमारे पास। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। बताइए इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हम कर रहे हैं इस क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि विगत वर्षों में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन भविष्य के एग्जाम के लिए, है ना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए हैं, ये कोई फॉर्मूलाज नहीं है, ये सिर्फ जो है घातांक और करने के नियम है, रूल्स है, जो आपको पूरा मैथमेटिक्स में काम आएंगे। तो बताइए इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, हमने कहा 27 की पावर x, यहाँ पे भी 27 की पावर x माइनस 1/3 है। तो 27 की पावर x हम लोगों ने क्या ले लिया, कॉमन। ये आ गया जो 27 की पावर x। अब बचा क्या ब्रैकेट में, 1 प्लस 1/3 बराबर क्या, 972। चलिए इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। तो 27 की पावर x इंटू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3 एकम 3, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4, यानी कि 4/3 बराबर 972। आप देख पा रहे 27, 27 का मतलब क्या है, 27 की पावर x का मतलब क्या है, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3x, क्योंकि 3 का घन क्या होता है, 27। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो 4 मल्टीप्लाई में इसके कहाँ चला जाएगा, 972 के डिवाइड में। तो यहाँ क्या बचा, 1/3 बराबर 972/4। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1/3 का मतलब क्या है, इसकी पावर 1। इसका मतलब है ये काय में, भाग में। इस भाग में जब आधार समान है तो भाग में घाते घट जाती है। मतलब 3 की पावर 3x माइनस 1 बराबर, इससे इसको काट दो, 4 दूनी 8, कितना बचा, 1 हो गए 17, 4 चूँकि 16, 1 बचा, 4 तिया 12, 243। 243 का मतलब क्या है दोस्त, 243 का मतलब है 3 की पावर 5। आप देख पा रहे हो यहाँ पे आधार क्या हो गए, समान। जब आधार समान हो गए तो घातों को भी क्या होना पड़ेगा, समान। मतलब कहने का क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1 बराबर 5। अब माइनस के 1 को आप उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, प्लस का 1, यानी 3x बराबर 5 और 1 6, 3 से काट दो, 3 दूना 6। तो x का जो मान है क्या आ गया, 2। तो 2 इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर आओ कभी चाय पीने। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, देखिएगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 19 हमारे पास में है, क्या है, यदि m तथा n
जहाँ पे n 1 से क्या है बड़ा है, n इज ग्रेटर देन 1, ऐसी पूर्ण संख्या है कि m की पावर n बराबर 121 है, तो m की पावर -1 की हो सॉरी m की पावर -1 नहीं, सॉरी माफा चाहूँगा, तो m-1 की पावर क्या है n+1 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसके ऑप्शन इस प्रकार है हमारे पास। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन है 121, चौथा ऑप्शन है 1000, है ना। तो वापस से देख लीजिएगा, पूछा क्या है m की पावर n बराबर 121 दिया, और पूछा है m-1 की पावर n+1। आगे बात समझ में, तो इनको देख लीजिएगा भैया। हमने कहा कि m की पावर n ऐसा का ऐसा, 121 का मतलब है 11 की पावर 2, यानी कि ये 11 का स्क्वायर। मतलब कहने का तात्पर्य m का मान क्या हुआ 11 और n का मान क्या हुआ दोस्त 2। अब पूछा क्या है, ये पूछा है, मतलब कहने का m, तो m-1 की पावर क्या है n+1, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। m का मतलब क्या है 11 -1, n का मतलब क्या है 2 प्लस और क्या चल रहा है अपना 1। बात समझ में आई। तो 11 में से 1 घटाओगे क्या मिलेगा 10, और 2 और 1 कितना होगा 3, यानी 10 का क्यूब क्या होता है दोस्त 1000 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल मांगे मोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 20 से हमारे पास में देखिएगा, यदि 3 की पावर 2x - y बराबर 3 की पावर x + y बराबर √27, है ना, तो 3 की पावर x - y का मान क्या होगा। आगे बात समझ में, है ना। तो हमसे पूछा 3 की पावर x - y का मान क्या होगा, जिसके ऑप्शन इस प्रकार से हमारे पास में देखिएगा। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 1/√3, तीसरा ऑप्शन है √3 और चौथा ऑप्शन है 1/√27। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, है ना। कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप थोड़ा भी पढ़े हो, घातांक करने के रूल अगर आपको थोड़ा भी पता है ना, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपको नहीं आया आपके दोस्तों में शेयर कीजिएगा, उनसे पूछिएगा और फिर कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको क्लास कैसी लगी, क्लास में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, या हमें और हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आने चाहिए, और हाई लेवल के क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर भी आएंगे। जो भी आपको त्रुटि लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको क्लास में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना। अगर भाई आपको क्लास में मज़ा आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं हम अगले क्लास में और भी बेहतरीन जानदार शानदार सवालों के साथ, जिसमें हम आपको अगला कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और सवाल भी कराएंगे, है ना। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।